साथियों, अगर आप लोग 12वीं पास हैं तो आप लोगों के लिए इंडियन एयर फोर्स में जॉब करने का बहुत ही बेहतरीन मौका आ रहा है। आप लोगों के 3 तरीके के पद हैं जिन पे अभी इंडियन एयर फोर्स ने वैकेंसी निकाली है। एलडीसी है ना, लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, टाइपिस्ट की वैकेंसी है यहाँ पे, और ड्राइवर की वैकेंसी। अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है, अलग अलग एज के क्राइटेरिया हैं। सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, अगर रिटन एग्जाम है तो फॉर्म कैसे फिल करना है, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता लग जाएंगी। आप देखें कि भैया वैकेंसी का जो है एज, सबसे पहले अगर देखना चाहें तो जो जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 18 से 25 वर्ष का एज का क्राइटेरिया रखा गया है। जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो एससी और एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। 3 तरीके की जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे आप लोगों के लिए है। पहली जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की है, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 12th रखी गई है, और इसके साथ में आप लोगों का टाइपिंग भी हो आना चाहिए, ठीक है ना। आप लोगों की जो इंग्लिश की टाइपिंग है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी की जो टाइपिंग है वो 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होनी चाहिए। और जो स्पेशल हिंदी टाइपिस्ट की जो जगह निकली है, सेकंड पोस्ट जो है, उसके अंदर भी आप लोगों का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th रखा गया है, और जो टाइपिंग स्पीड है वो यहाँ पर इंग्लिश के लिए जो रखी गई है वो रखी गई है 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है ना। और जो हिंदी के लिए रखी गई है वो रखी गई है 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे रखी गई है। जो ड्राइवर हैं, ठीक है ना, सिविल मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ठीक है ना, ऑर्डिनरी ग्रेड की ये वैकेंसी है। इसके लिए आप लोगों को 10th पास होनी चाहिए कम से कम, ठीक है ना। और आप लोगों के पास में जो डीएल है वो होना चाहिए, और कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए, यानी कि आप लोगों को ड्राइविंग का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये वैकेंसी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इस तरीके से आप लोगों की रहने वाली है। पॉइंट ये आता है कि भैया ये वैकेंसी जो है किस तरीके से फिल होगी। तो देखिए, इस वैकेंसी को फिल करने का 3 स्टेप रहेंगे। एक रिटन एग्जाम रहेगा, उसके बाद में आप लोगों का फिजिकल ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा, जहां पर आपकी जो फाइनल मेरिट लगेगी वो 100% रिटन एग्जाम से लगेगी। जो जो स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट है, वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर के यहाँ पे रहने वाले हैं। क्लियर बोला गया है, द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर रिटन टेस्ट। द रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट के लिए जो सिलेबस रहेगा रिटन एग्जाम का वो रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ये रहने वाला है एलडीसी के लिए और हिंदी टाइपिस्ट के लिए। मैं बात अगर करता हूं आगे ड्राइवर वाले पद के लिए जो रहने वाला है वो किस तरीके से रहने वाला है सिलेबस, तो उनके लिए भी बिल्कुल सेम सिलेबस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बस लेवल का अंतर हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों वैकेंसी है 12th लेवल की, और ड्राइवर वाली वैकेंसी 10th लेवल की है, ठीक है ना। तो ड्राइवर के लिए भी सेम सिलेबस रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड ट्रेड पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। बट इनका लेवल एलडीसी और आपका जो टाइपिंग वाला है उससे कम रहने वाला है। जो बात मैं अभी आप लोगों को बोल रहा था, 100% डिपेंड करेगा आप लोगों के रिटन एग्जाम पर, जो आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। जो स्किल टेस्ट है, प्रैक्टिकल है या फिजिकल टेस्ट है, वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पे रहने वाला है। सबसे मेन चीज आती है कि इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कैसे करेंगे आप लोग। तो भैया, इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो ऑफलाइन फिल होगा, ठीक है ना। फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं कि फॉर्म का फॉर्मेट क्या है। कि भैया, आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, आपका नाम हो गया, ठीक है ना, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, किस कास्ट से, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी है। फिल करने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में अटैच करने और सेल्फ अटैच्ड करने हैं, ठीक है ना। और उनको आप किसी भी एयरफोर्स स्टेशन पे सेंड कर सकते हैं जिस पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप बोलेंगे सर समझे नहीं हम इस बात को, तो देखिए ये है वैकेंसीज की डिटेल। वैकेंसीज की डिटेल कौन सी है, ये वाली, कि भैया किस जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पे कितनी वैकेंसी है उसके लिए आप लोग सेंड कर सकते हैं। जैसे आप ये देखते हैं, अगर कानपुर के अंदर देखें, कानपुर के अंदर आप लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अवाडी, इसके अंदर आप लोग सेंड कर सकते हैं। बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पे एड्रेस दे रखे हैं, ठीक है।
ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आप लोग देखेंगे तो सारे के सारे एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये जो पीडीएफ है इसका जो लिंक है, या बोले तो पीडीएफ का लिंक और पीडीएफ दोनों की दोनों मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। फॉर्म का जो फॉर्मेट है उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से जो आपका फॉर्म है उसका फॉर्मेट भी आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये वैकेंसी ऑफलाइन फिल होगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन ही आप लोगों का एग्जाम होगा, सारी चीजें इसकी ऑफलाइन आप लोगों की होने वाली हैं। बात अगर ये आती है कि भैया आप इस वैकेंसी के साथ और भी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं, मेन टारगेट आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब है, चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, तो उसके लिए एग्जाम विधि का विजयी भव बैच है। ये बैच आप लोगों की टिल जॉब तक रहने वाला है, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाएगी इसकी जो वैधता है टिल जॉब तक रहने वाली है। और इसका जो प्राइस रखा गया है 329 रुपये रखा गया है। इसके अंदर भी आप लोग AJJ कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप लोगों को एक सफिशिएंट डिस्काउंट इस बैच पर मिल जाएगा। तो एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके अपना इंडियन एयरफोर्स में जॉब करने का सपना साकार करें इस फॉर्म को फिल करके। एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इस वैकेंसी के अंदर बहुत ही कम कंपटीशन आप लोगों का रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और नॉन पॉपुलर ये वैकेंसी है। तो आप अगर इस तरीके की वैकेंसीज अपडेट चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा अगली वैकेंसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।